एज का सवाल एसएससी में काफ़ी बार रिपीट होता है। पहला तरीका वही समझेंगे जो बेसिक है, फिर थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझेंगे। क्या कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो है ना, दो भाइयों की कितनी है, 1:2, और 5 साल पहले कितनी थी, 1:3, यानी कि 5 साल पहले कितनी थी, 1:3, अब कितनी है, 1:2 है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पहला तरीका तो वही कि अगर एक की एक ए थी तो दूसरे की कितनी थी, 3A, यानी कि एक की ए थी तो दूसरे की कितनी थी, 3A थी। अब 5 साल बाद, ये तो 5 साल पहले की है, मान लेते हैं आज 2026 में उनकी रेशो कितना है, 1:2 है। तो 2021 में कितना था, ये था। अगर 2021 में मैं कितना जोड़ू, 26 आएगा, 5, यानी कि अगर मैं इसमें 5 जोड़ूँ, इसमें 5 जोड़ूँ, तो आज की प्रेजेंट एज आ जाएगी। और इसका रेशो गिवन है कितना, 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सर सिर्फ इतना है, करना क्या है हमें, देखिए पहले समझना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इस एक को तो जो भी डिफरेंस है ना, इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहले वाले में 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1:3 ही रहा, और इस वाले में कितना हो गया, 2:4। अब इससे क्या हो गया, इससे इन दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। डिफरेंस सेम क्यों किया, क्योंकि साल सेम ही तो बढ़ेंगे दोनों के। अब कह रहा है एक की वैल्यू कितनी है, 5 है, एक की वैल्यू कितनी है, मैं कह रहा हूँ 3 से 4, 1 साल हुआ है, वो कह रहा है 1 साल नहीं हुआ, 5 साल हुआ है, तो यानी कि एक की वैल्यू है 5, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, 10, और इसकी कितनी होगी, 20। अब उसने पूछा कि 5 साल बाद, 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 15 का, और ये कितने का हो जाएगा, 25 का। 15:25, मतलब 5×3 = 15, 5×5 = 25, तो अनुपात आ गया 3:5।